जब आप अपनी स्क्रिप्ट को लेकर के प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो कांटेक्ट करने के दौरान ही ना आप इन कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जो मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो आप प्रोड्यूसर्स को आसानी से कांटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। प्रोड्यूसर्स आपको आपका कॉल रिसीव करते ही बोल देंगे रॉन्ग नंबर। अब बस ये सुनते ही आपका मूड खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। जो प्रोड्यूसर्स आपको फोन उठाते ही बोल देते हैं कि रॉन्ग नंबर है, और आप सोचते हैं कि सही में वो रॉन्ग नंबर है, लेकिन वो रॉन्ग नंबर नहीं रहता है, वो एक्चुअल में राइट नंबर रहता है। ओके, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आप जब प्रोड्यूसर्स को अपनी स्क्रिप्ट को सेल करने जाते हैं ना, तो आप कांटेक्ट करते हैं, आप फिल्म डायरेक्टरी बुक लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिल्म डायरेक्टरी बुक आप लोगों को लेनी है। पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि फिल्म डायरेक्टरी बुक आप लोगों को लेनी है, और फिल्म डायरेक्टरी बुक लेकर के आपको प्रोड्यूसर्स को ईमेल करना है या फोन कॉल्स करना है। तो अब होता क्या है ना कि आप फोन कॉल्स करते हैं, लेकिन उधर से जवाब जो है ना वो रॉन्ग नंबर आ जाता है। कभी कभी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी आपको रिप्लाई में रॉन्ग नंबर आ जाएगा, या वो सीधा बोल देते कि नहीं मैं मूवी नहीं बना रहा हूँ। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके कुछ कारण जो है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं आप लोगों के फोन कॉल से ही, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं, तो उसके जरिए ही मैंने ये सब कंक्लूजन निकाला है। तो होता क्या है ना कि आप कभी कभी प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करते हैं ना, तो आप गलत समय में कांटेक्ट कर देते हैं। जैसे आप उन्हें एकदम सुबह सुबह कांटेक्ट कर देते हैं, 7 बजे 8 बजे आप कांटेक्ट कर देते हैं। उस समय अगर मान लीजिए कि कोई सो रहा हो, तो क्या होता है ना कि वो आपको नींद में ही बोल देंगे रॉन्ग नंबर। तो आपको सही समय में कांटेक्ट करना है। जैसे आप 10 बजे के बाद कांटेक्ट कीजिए। जो ऑफिशियल लोग रहते हैं ना, वो लोग थोड़ा लेट से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है ना, यहाँ पर जनरली आप मान करके चलिए कि आप 10 बजे किसी को कॉल करेंगे तो आपसे वो अच्छे से बात कर लेंगे। लेकिन आप सुबह 7 बजे 8 बजे कॉल करेंगे ना, तो क्या होता है कि वो ज्यादातर सोते ही रहते हैं। यूजुअली अगर देखी जाए तो सोते ही रहते हैं। तो क्या होता है ना कि आप उनको उस समय में कांटेक्ट मत कीजिए, आप 10 बजे के बाद कांटेक्ट कीजिए। अब देखिए, 10 बजे के बाद भी ऐसा नहीं कि आप 10 बजे के बाद से लेकर के आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 10 से 1 के बीच में आप कांटेक्ट कीजिए। दोपहर का जो 1 बजता है ना, 1 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कीजिए। उस दौरान ना वो आपसे क्लियरली बात भी कर लेंगे। लेकिन 1 से फिर 2 बजे तक क्या होता है ना कि लंच टाइम हो जाता है। फिर लंच टाइम में आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो फिर वो इरिटेट होंगे। तो इसीलिए लंच टाइम में भी आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। आप फिर अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप फिर 3 बजे से आप कांटेक्ट कीजिए। और उसमें भी आप ये नहीं कि फिर आप कभी भी रात भर भी कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 3 बजे के बाद आपको क्या करना है ना, 3 बजे से लेकर के आप 6 या फिर हार्डली 7 बजे तक कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कांटेक्ट मत कीजिए। आप रात के 8 बजे कांटेक्ट करेंगे, 9 बजे कांटेक्ट करेंगे, तो कोई भी इंसान जो है ना वो इरिटेट होगा ही होगा। तो इसीलिए आपको रात को कांटेक्ट नहीं करना है। आप यूजुअली देखेंगे ना कि जो राइटर्स रहते हैं, जो उतना ज्यादा नहीं सोचते कि ये इस तरीके से काम बिगड़ सकता है, वो रात को 11 बजे भी कॉल कर देंगे, 12 बजे भी कॉल कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं, तो उन कॉल्स में क्या होता है ना कि रात के 12, 1, 2, कभी कभी 3, 4 बजे तक भी कॉल्स आते रहते हैं, और इससे हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा आपको यूजुअली नहीं करना है। सही समय में कांटेक्ट कीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर ना, ये है कि आप जब कांटेक्ट करते हैं तो उनसे बातचीत के दौरान आप प्रोफेशनली बातचीत कीजिए। ये नहीं कि आप अपने घरेलू लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप अपने घर में, परिवार में, फ्रेंड्स से जैसे बात करते हैं वैसे आप बात मत कीजिए। आप प्रोफेशनली बात कीजिए। सबसे पहले आप जैसे प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप कॉल कर रहे हैं, तो आप उनको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी हो रहा है, आप उन्हें विश कीजिए। विश करने के बाद फिर आपको उन्हें बताना है कि सर आई एम अ राइटर, या मैम आई एम अ राइटर। और उसके बाद फिर आपको बताना है कि मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करेंगे। आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। हिंदी में भी बात कीजिए, लेकिन अच्छे से बात कीजिए। आप क्लियर प्रोफेशनली बोलिए। ये नहीं कि आप अपने घरेलू लैंग्वेज में ही वहां पर चालू हो गए, वैसा नहीं करना आपको। तो आप वहां पर बताइए कि मैं एक राइटर हूं और मेरे पास अलग अलग जोनर्स की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है। तो अगर आपको किसी भी जोनर की स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं। या फिर आप बताइए कि मैंने आपको ईमेल किया है, या फिर अगर आपको मीटिंग के लिए जाना है तो आप बोलिए कि आप जिस दिन फ्री है तो आप मुझे उस दिन की अपॉइंटमेंट दे दीजिए। अगर प्रोड्यूसर के मैनेजर से बात हो रही है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में डायरेक्ट प्रोड्यूसर कॉल नहीं उठाते हैं। वो डायरेक्ट कॉल उठाने वाली बात जो है ना, वो लो बजट प्रोडक्शन हाउसेस और मीडियम बजट प्रोडक्शन हाउसेस के लिए है। तो डायरेक्ट कॉल जो है ना, वो आप अगर लो बजट या मीडियम बजट में कॉल करते हो, डायरेक्ट उठाते हैं, तो जो भी बात होती है आपसे प्रोड्यूसर से हो जाएगी। लेकिन जब आप
जो हाई बजट वाली प्रोडक्शन हाउसेज रहती है ना, वहां कांटेक्ट करेंगे तो हम मैनेजर्स कॉल उठाएंगे। तो वहां पर आप उनको बता सकते हैं कि आप मुझे मीटिंग के लिए एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए, अगर आप मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो। आपके पास उनका ईमेल आईडी नहीं है, आप चाहते हैं उनका ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी मांग सकते हैं कि स्क्रिप्ट पिच करने के लिए मुझे ईमेल आईडी दे दीजिए। तो इस तरीके से काम होता है, प्रोफेशनली बात कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते समय दो बातों का विशेष से ध्यान रखना है, सही समय पे कॉल करना और आपको प्रोफेशनली बात करना है। मैंने आपको बताया कि ये सभी चीजें आप लोगों के कांटेक्ट से ही हम लोगों को पता चली। हमारे यहाँ जैसे कॉल्स आते हैं ना कोर्सेज के रिगार्डिंग, या बहुत सारे लोग डाउट क्लियरेंस के लिए भी कांटेक्ट करते हैं, तो उन सब के रिगार्डिंग आती है ना, तो ये भी चीज सोचना चाहिए कि 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को आप किसी को भी कांटेक्ट करेंगे ना, तो वो आपको क्या जवाब देगा, बोलेगा ही कि आप सुबह कॉल कीजिए, या फिर आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, आप देखिए अभी रात के 2 बज रहे हैं, आपने अभी कॉल किया है। तो ये सभी चीजें सोचना चाहिए। और ज्यादातर लोगों को तो समझ में आती है, लेकिन कुछ कुछ जो राइटर्स है उनको उतना नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया। ओके। और अगर आप लोगों को फिल्म डायरेक्टरी बुक ऑर्डर करना है तो आप हमारे यहाँ से फिल्म डायरेक्टरी बुक मंगवा सकते हैं। आपको आपके घर के एड्रेस पर मिल जाएगी। फिल्म डायरेक्टरी बुक अगर आपको मंगवाना है तो आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट फिल्म डायरेक्टरी बुक मिल जाएगी, तो आप कांटेक्ट कीजिए और इसी तरीके से कांटेक्ट कीजिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।